Hello बच्चों, my name is Vinod sir and my channel is Vinod sir Physics। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इससे पहले क्या था हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो आप लोग को समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बाद जो सेकंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये क्यों आता है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के पीछे जो रीजन है ना, हम वहाँ आपको ले चलते हैं, ठीक है। सिंपल सा देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले जो हमारे पास रीजन है वो क्या है, फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज के आसपास का ऐसा इलाका जिसके अंदर अगर कोई चार्ज इंटर करेगा ना, उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं सिंपल सा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए ना हमारे पास दो क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलता है, अगर माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाता है, ठीक है। ये सब कन्वेंशनल चीज है, ठीक है। पीछे वाले चैप्टर का है तो ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए है हमारे पास, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज है तो इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पूरे रीजन में। इस चार्ज का जहाँ तक इफेक्ट होगा वहां तक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अच्छा, उसमें दो पॉइंट आप मान लीजिए, ठीक है। चलो एक पॉइंट मान लेते हम लोग, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मान लेते सिंपल सा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी एंड इधर भी, ठीक है। चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से। तो इसके अंदर ना दो पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल है समझने के लिए। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं सिंपल सा, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है। इस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो कोई भी इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो समझिए इस बात को, अगर इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे आना है ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। सर ये आप बात कैसे बोल रहे हो, तो समझ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास मान लो एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, ग्रेविटी के कारण। एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जो क्या करता है, इसको अपनी ओर खींचता है। अच्छा, अगर ये चीज ना नीचे पड़ा हुआ, ठीक है, नीचे पड़ा हुआ, अगर हमें मान लीजिए यहाँ से उठाना है, ठीक है, क्या करना है, इसे उठाना है सिंपल सा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। फिर से सुनो, इसको छोड़ देंगे तो क्या वर्क करना पड़ा, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, सिंपल वे इसको डाउन कर दिए, छोड़ दिए, गो ऑन। मतलब कि ग्रेविटी के कारण जो है ये अपने आप कहाँ जाएगा, नीचे। अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को ना ऊपर लेके आना है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही फंडा है, ठीक है। ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आसपास, ठीक है। यहाँ पे अगर चार्ज रख देंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये रहा फील्ड, ठीक है, इस तरह से क्या है फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में है ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चार्ज, टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो टेस्ट चार्ज पे अपने आप क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो क्या हम उसे वर्क डन बोलेंगे, अपने आप जा रहा है वो, ठीक है, तो वो कोई वर्क डन नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सिंपल। अगर क्लियर नहीं हुई ना, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल सा कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे हम अच्छे से समझाने का, ठीक है। ठीक है, चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे अगर एक पॉइंट डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा चार्ज पे, तो चार्ज अपने आप चला जाएगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स काम, मतलब एक्सटर्नल वर्क काम नहीं करना पड़ा, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ, ठीक है, सिंपल सा, मतलब कि कोई वर्क ही नहीं हुआ, सिंपल सा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक, अगर मान लो यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, इसको अगर हम नीचे छोड़ते हैं ना, ठीक है, अपने आप, तो अपने आप नीचे आता है, तो कोई वर्क डन नहीं होता, ठीक है।
वही का केस यहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रेविटी होता है, यहाँ पे आ जाओ कहाँ पे चार्ज। अच्छा वही चीज को ना हम यहाँ बोर्ड पे दिए, ठीक है, एक सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्यों है? पूरा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, ठीक है, पूरा। अब इसके अंदर 2 पॉइंट मान दिए, ए और बी। ए पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दिए, ठीक है, अगर इसके डायरेक्शन में रखते तो अपने आप जाता चार्ज। अब क्या करेंगे, हमको जाना है बी से ए नहीं, ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है। ए से कहाँ जाना है बाबू, बी, फ्रॉम ए टू बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है इधर, देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर लग रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जनरेटर हो सकता है, बैटरी हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को ना ए से बी पे लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स फ्रॉम ए टू बी आने के लिए, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। भैया एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, एफ एक्सटर्नल लिख देता हूँ मैं, देखो एफ एक्सटर्नल, ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल, इसको आप पढ़िएगा, एफ एक्सटर्नल, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स लगाएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, जाहिर सी बात हुआ। अच्छा फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। भैया जब फोर्स भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो 11th साइंस में पढ़ा होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। क्या होता है, वर्क, ठीक है। उसी वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। यही वर्क जो है क्या बनता है हमारे पास, पोटेंशियल बनता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ याद रखो वर्क, किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से जस्ट पहले, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा क्लियर होता है कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखो ए से कहाँ पे है, बी पे है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, बी हो गया फाइनल, ए हो गया इनिशियल। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, वी बी माइनस बी है फिजिक्स में, ठीक है, वी बी माइनस बी है, मतलब कहाँ से कहाँ गए, ए से बी पे आए, तो वी बी माइनस बी है इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल और डब्ल्यू ए, मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो बी बराबर आ गया हमारे पास डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ना मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो क्या होता है, कार्य होता है, जो वर्क होता है, ठीक है, जो वर्क डन होता है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सा क्या होता है, सिंपल भाषा में देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन होता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले, ठीक है। अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन होगा ना, वही क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये बात क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। धीरे धीरे जब हम क्लास और भी करते जाएंगे ना, ये चीज क्या होगा और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंपल सा देखो क्या है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये हमारे पास चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो मान लो इसके बाहर, ठीक है, एक पॉइंट से सिंपल सा क्या आ रहा है, टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो इसके इस इलाके के बाहर जो भी पॉइंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, इनफाइनाइट, मतलब कि बहुत दूर से चार्ज क्या कर रहे हैं हम लोग लेके आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर
ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट जो है सिंपल सा क्या होगा, इनफाइनाइट पे, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ तक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज एक वहाँ पे बाहर, ठीक है, बहुत दूर है, ठीक है, सिंपल सा। तो वो बहुत दूर दूर में है ना, उसको क्या मानते हैं हम लोग, इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो हमारे पास साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या बोला, जो इनफाइनाइट पे होगा चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। सिंपल सा बात है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट पे है, काफी काफी दूर है ना, उसका पोटेंशियल हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, क्या मानेंगे, जीरो। अब यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ पे, इनफाइनाइट से उसको क्या कर रहे हैं लोग, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको कहाँ ला रहे हैं, बी पॉइंट पे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको कहाँ ला रहे हैं, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो सिंपल सा भैया बी ए हो गया जीरो, क्यों हो गया जीरो, क्योंकि ये इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है। और इनफाइनाइट से जो भी चार्ज आता है उसका पोटेंशियल क्या माना जाता है, जीरो। 1 मार्क्स क्वेश्चन है दैट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड बी जीरो, ठीक है। तो बी एट ए पॉइंट क्या हो जाएगा, शुड बी जीरो। तो अब देखिए बी माइनस जीरो, इसी को बढ़ाएं, ठीक है, बी माइनस जीरो बराबर बी डब्ल्यू एक्सटर्नल, या फिर बोल सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। डब्ल्यू एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, या फिर डब्ल्यू बाई क्या लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब क्वेश्चन बनाओगे ना, दो चीज को सेम ही माना जाता है, ठीक है, सिंपल सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भी लिख दो। तो बी माइनस जीरो इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास डिफिनेशन भी है, अमाउंट ऑफ वाटर मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सिंपल भाषा में देखो, बाद में आप पीछे एक दो बार रीड कर लेना, सिंपल सा। एक टेस्ट चार्ज को, ठीक है, एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जब किसी एक टेस्ट चार्ज को ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लाया जाता है, तो उसमें जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं डब्ल्यू या डब्ल्यू ए। अब इसी में एक पॉइंट को मान लेंगे इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से जो भी आता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, पोटेंशियल जीरो, क्लियर हुआ। तो v बराबर क्या रहेगा, डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक। अब यहाँ आइए, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है ना, वोल्टेज, मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है, सिंपल सा। वो क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा, यहाँ से निकालना सीखिए, वर्क का क्या होता है, जूल, कुल चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो डब्ल्यू बाई क्यू रहेगा जूल पर कूलम, क्या रहेगा, जूल पर कूलम, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, सिंपल बात है, डब्ल्यू का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्यू का होता है आई टी, आई मतलब करंट, करंट का होता है एम्पियर। डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस ए इंटू टी। देखो फोर्स का होता है एम एल टी पर पावर माइनस 2। अगर नहीं दिख रहा है ना तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्स का देखिए क्या होता है, फोर्स का होता है एम एल टी पर पावर माइनस 2। एस यहाँ पे एस है, एस का होता है एल एल, ठीक है, एम एल टी पर पावर माइनस 2 इंटू एल ए टी, तो ए इंटू टी। आई होप आप आगे सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। ये आएगा ऊपर, टी पर पावर माइनस 3 हो जाएगा, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एम एल टी पावर माइनस 2 इंटू एल ए टी, ठीक है, सिंपल सा। आप अगर सिंपल सा बात है, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, सिंपल भाषा में क्या होता है, वर्क। कोई पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको सीधी बात बोलना है, क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ रहे हैं चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि चार्ज पढ़ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टडी ऑफ चार्ज। तो वर्क किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सा, अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, Vb माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई क्यू। तो V बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। पोटेंशियल बोलना है, एक पॉइंट को मान लेंगे इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है।
इनफाइनाइट से आ रहा है, सिंपल सा बात है। तो v इक्वल टू 0, v माइनस 0, v इक्वल टू w बाय q होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ हो गया SI यूनिट, SI होता है सिंपल सा, देखो w बाई q, जूल पर कूलम, यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वही चीज है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये मान लीजिए एक चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था हमारा, होता था KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या, एक चार्ज की वजह से ना पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों जो फील्ड है और जो पोटेंशियल है, दोनों किसके बारे में बताता है, दोनों बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी के बारे में, या इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। एक चार्ज लिए हम लोग क्यों, सोर्स चार्ज इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास से क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, ठीक है। अब इससे ना कुछ डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट माने हम लोग क्या, P, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है, इस चार्ज के वजह से कितना पोटेंशियल होगा, कितना V होगा, हमें ये निकालना, ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो देखिए हमारे पास V क्या आता है, V बराबर आता है KQ बाय R, बट ये हुआ कैसे, ठीक है, ये जानना है। V बराबर होता है KQ बाय R, इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक R निकाल दो नीचे से, वो हो जाता है क्या हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है सिंपल सा। तो क्या किए, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में या फिर पोटेंशियल में हमने एक चार्ज कंसीडर करना था, तो मतलब हमेशा करते थे क्या, एक तेज चार्ज Q नॉट, ठीक है। एक तेज चार्ज है Q नॉट, ओके। तो ये ना कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट, मान लेते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आता है, ठीक है। इनफाइनाइट से आ रहा है सिंपल सा, A पॉइंट से आया, ठीक है। A पॉइंट पे Q नॉट चार्ज है, ठीक है। इनफाइनाइट से आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, A से अगर B पे ले जाएंगे, ठीक है, A से अगर B पे ले जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। A से B पे देखो कितना वो करेगा डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं हम लोग dx। क्यों माने dx, क्योंकि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स लगता होगा, ये Q है और ये Q नॉट है, दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये भी फोर्स लगा रहा है, हम क्या करें, इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट होगा और ऊपर से फोर्स लगा रहे तो क्या होगा, वर्क, ठीक। और यही वर्क जो है सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से, कल वाले फॉर्मूला से, V इक्वल टू W बाई Q इजी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, V इक्वल टू W बाई Q, ठीक है। पोटेंशियल के फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारे पास Q चार्ज है, ये भी हमारे पास Q नॉट, इसके बीच का डिस्टेंस है x, ठीक है। तो सिंपली फोर्स कितना होगा, सिंपली जो फोर्स होगा ना, वो होगा Q नॉट बाय x स्क्वायर, Q नॉट, और इसके नीचे का क्या हमारे पास है, डिस्टेंस h, Q नॉट बाय x स्क्वायर, सिंपल सा बात है। अच्छा, फोर्स निकाल लिए। अब जो स्मॉल वर्क डन होगा किसकी वजह से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है, वो कितना होगा, सिंपल सा, कहां से कहां तक लाने में, A से B तक लाने में। तो देखिए वो कितना होगा, dW इक्वल टू होता है F dx, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना है, 180, ठीक है। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो सिंपल सा 180 लगा दिए, तो माइनस F dx, माइनस F dx, cos 180 का वैल्यू होता है -1, F dx cos 180, ये हो गया माइनस F dx, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल छोटा सा वर्क है, ठीक है। ये जो हमारा छोटू सा वर्क है ना, वो हो गया, ठीक है। अगर हमें टोटल निकालना है ना सिंपल सा, तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। जब हमें टोटल वर्क डन निकालना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। देखिए इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए ना, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो कहाँ से आ रही है ये चार्ज, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से किस पॉइंट पे आना है, P पॉइंट पर आने में,
इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक आने में कितना वर्क हुआ। तो इनफाइनाइट से पहले इस पॉइंट पे आया, छोटा सा फंक्शन हुआ, फिर नेक्स्ट पार्ट होगा छोटा सा होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट होगा छोटा सा होगा। सारे को क्या करेंगे हम मिला देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट पी तक, मतलब कि आर तक। इनफिनिटी से कहां तक? आर पॉइंट तक। ये तो डिस्टेंस हमारा आर तक, ठीक है। हमारे पास लिमिट हो गया कहां से कहां? इनफाइनाइट टू आर, ठीक है। मतलब कि इनफाइनाइट से कहां तक आना है? आर तक। इस छोटे 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 वर्गन को क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको इंटीग्रेशन किए, ये आ रहा, ठीक है। यहाँ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन सिंपल इक्वल्स टू, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, डब्ल्यू होता है, ठीक है। सिंपल सा देखिए, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, ठीक है। इसलिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। माइनस फोर्स का, ये रहा फोर्स, के क्यू क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया के क्यू क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। ये बाहर कर दिया हम लोगों ने। और ये लिमिट कहां से कहां तक है? इनफाइनाइट से कहां है? आर तक, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस क्या करना है? बार बार इसे देखना है, ठीक है। इनफाइनाइट टू आर, तो W इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट इनफाइनाइट टू आर 1/x² dx, 1/x² dx। ये आ गया हमारे पास W इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटू माइनस 1/x इनफाइनाइट टू आर। अब इसका हमें क्या करना है? हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 1/x² dx, 1/x² को क्या लिख सकते हैं? x पावर -2, क्योंकि 1 बाय अगर 10 रहता है ना, तो 10 को पावर -1 लिखते हैं। तो 1/x² dx को क्या लिखेंगे? x पावर -2। ये x² नीचे है, ऊपर जगह क्या होगा? -2 dx। अब सोचिए, एक फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला कौन सा था? देखिए, x पावर n dx क्या था? x पावर n+1 n+1। जितना पावर ऊपर है ना, उसमें एक ऐड कर दीजिए, और नीचे भी जितना पावर था उसमें से ऐड कर दीजिए। x पावर -2 है, मतलब कि -2 में 1 जोड़ना पड़ेगा। -2 में 1 जोड़ दिए, और जो चीज ऊपर है ना, -2 + 1, वही चीज क्या करो आप? नीचे लिख दो, ठीक है। -2 + 1, -2 + 1 x पावर -1, ये -1 का कोई वैल्यू नहीं है, इस माइनस को उठा के यहाँ रख दिए, -x पावर -1, ठीक है। x पर पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/x। x पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x। ये माइनस पहले से, तो -1/x, ठीक है। तो वही चीज क्या कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। -1/x इनफाइनाइट से आर। अब देखिए क्या होता है इसके आगे का केस, अपर लिमिट पुट होता है, फिर लोअर लिमिट पुट होता है। अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट देखिए पुट करना है, -1 नीचे आ जाएगा आर। फिर फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। ये माइनस को मैंने यहाँ ला दिया, माइनस में प्लस हो गया। अब 1/r माइनस आता है फॉर्मूला, माइनस लिख दिए 1। अभी r नहीं आएगा, क्या आएगा? इनफाइनाइट। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट, ठीक है। के क्यू क्यू नॉट 1/r, 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। 1/इनफिनिटी क्या होता है बाबू? 0, ठीक है। के क्यू क्यू नॉट 1/r -0। तो W इक्वल टू क्या आ गया? के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r। W इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय r। और इस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या जानते हैं? V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। देखिए V इक्वल टू क्या होता है? W/Q, ठीक है। ये वाला क्यू नॉट, ठीक है। W क्या है? ये वाला के क्यू क्यू नॉट बाय r। तो मैंने लिख रखा है के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? V इक्वल टू के क्यू बाय r। V इक्वल टू क्या हो गया? के क्यू बाय r, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए बहुत ही सिंपल है, के क्यू बाय r। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, तो जो आपका ये चैप्टर है ना, आसान हो जाए। वहां पे r² होता था, यहाँ पे एक r हर फॉर्मूला में कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिविजन करते एक बार फटाफट देखिए क्या किए इसमें पूरा में। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दियो तो वो पॉइंट चार्ज निकालना है ना, तो ये हमारा चार्ज है, सोर्स चार्ज। यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया r डिस्टेंस, ठीक है। अब एक चार्ज को मान लो कि बहुत इनफाइनाइट से आ रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट से आ रहा है, तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो फोर्स लगाएगा, और इस तरह से भी फोर्स लग रहा है। जब तक हम उधर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ना तो वर्क डन होगा नहीं, सिंपल सा। तो उधर से क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और ये चार्ज धीरे धीरे करके छोटे छोटे वर्क डन करके कहाँ तक आती है, पॉइंट पी तक। छोटे छोटे वर्क डन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है। अगर हमें टोटल करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इस पार्ट को सीधा उठा के क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और फोर्स का फॉर्मूला हमें फर्स्ट चैप्टर से मालूम है, के क्यू क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर, तो ये कर दिए सिंपल सा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन किए तो मैं 1 बाय एक्स आ गया, पुट किए, अपर लिमिट पुट किए, फिर लोअर लिमिट पुट किए, आफ्टर ऑल डब्ल्यू आया, डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू क्यू नोट बाय आर, मतलब कि वर्क डन। इसको किसमें पुट किए, अभी जस्ट जो पढ़े फॉर्मूला हम लोग ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल का V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, उसमें पुट कर दीजिए, आ जाएगा V इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है। सिंपल फंडा है। नेक्स्ट क्लास में या फिर जो आगे होगा ना, इसी से रिलेटेड करेंगे। आप लोग को पीछे बताया गया, ठीक है, सिंपल सा डाइपोल, ठीक है। थोड़ा सा बताते हैं क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। आगे डाइपोल बताएं, दो चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर चुके हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल एंड इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल। इससे पीछे पढ़े थे क्या हम लोग, इससे पीछे पढ़े थे सिंपल सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब सबसे कम डिस्टेंस पे रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं इस पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे एंड इक्वेटोरियल लाइन पे। अब हमें क्या करना है कि एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल पढ़ना है और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि वो चीज बाद में पढ़ा हुआ ताकि ये चीज दोबारा रिपीट कर सके, ठीक है, आप लोग को समझ में आता रहे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सिंपल सा, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।